अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इसको रिमूव कर देते हैं। तो मैंने पिक्चर इंसर्ट कर चुके हैं। तो पिक्चर इंसर्ट करने के लिए हम इंसर्ट में जाएंगे, पिक्चर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जिस डिवाइस पे क्लिक किया मैंने, और जहाँ पर भी आपकी पिक्चर मौजूद है आप अपनी पिक्चर को वहाँ से जाके सेलेक्ट कर लें। तो एज टू द IT वर्ड एंड यहाँ से जाके मैंने पिक्चर फाइल जो है वो ओपन कर ली। तो ज़्यादा इमेजेस अभी आपको इमेजेस मिल जाएंगे। जरा यहाँ देखें तो मैं थोड़ी सी एडिटिंग करके इसी इमेज पे कर देता हूँ। याद रखिए कि वहाँ आपको इमेज नजर आ रहा है यही इमेज है। अब इसको आपने सेट करना है। सेट कैसे करेंगे? देखिए जैसे मैंने एक पिक्चर को सेलेक्ट किया तो पिक्चर की फॉर्मेट ऑप्शन तो अवेलेबल हुई। सबसे पहली ऑप्शन आती है तो आप पहले तो उसको सीधा करें। तो मैं यहाँ से रोटेट के ऑप्शन में गया और आप इसे किसी भी एंगल पर रोटेट कर सकते हैं। ये तमाम स्लीपिंग ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, क्रॉप पे क्लिक करें और आप यहाँ से जाकर इसके साइज को क्रॉप कर दें। आपने इसका अपर एरिया क्रॉप कर दिया। अगर आपको प्रिंट जरा पतला करना है या प्रिंट जरा मोटा करके शो करना है तो आप इधर से क्रॉप करें। क्रॉप करने के बाद बाहर क्लिक करें और फिर आप अपने ऑब्जेक्ट को बड़ा कर दें। तो ज़्यादा से आप जरा मोटे हो जाएंगे और आपको इस तरह से नजर आना शुरू हो जाएंगे। अगर आप इसके साइज को देख करना चाहते हैं तो मैंने यहाँ से क्लिक किया, मेरे पास ऑप्शन थी रैपिंग के अंदर, मैंने इसको स्क्वायर कर दिया ताकि मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो इसकी स्क्वायर की शक्ल में जो है वो आ जाए। कर देता हूँ, आपका ऑब्जेक्ट आप देख सकते हैं कि स्क्वायर की शक्ल में जो है वो आपके पास इस तरह से अवेलेबल है। अब इसके भी मुख्तलिफ कलर ऑप्शन को मैंने क्लिक किया। सबसे पहली ऑप्शन आती है रिमूव बैकग्राउंड की। अगर आप रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करते हैं, देखिए आपके पास यहाँ मार्क स्केच एरिया, आप स्केच एरिया मार्क है। तो जितने हिस्से को आप मार्क करेंगे, देखिए बाहर अगर क्लिक करूंगा तो बैकग्राउंड खत्म हो जाएंगे। तो आप किसी भी पिक्चर के बैकग्राउंड जो है खत्म कर सकते हैं। मैं इससे नहीं करके दिखाता आपको। डिस्कार्ड चेंजेस, किसी चेंजेस को खत्म कर दो। कीप चेंजेस अगर आप चेंजेस रखना चाहते हैं। इंसर्ट किया पिक्चर्स में, जिस डिवाइस पर डेस्कटॉप पर मैंने एक इमेज डाउनलोड किया है, फेस इमेज है, तो जस्ट लाइक दिस छोटा कर लेता हूँ। आप इस इमेज को थोड़ा सा बड़ा सकता हूँ ताकि आपको अंदाजा सेलेक्ट कर लिया। मुझे इसका एक्स्ट्रा एरिया काटना है, पहले तो मुझे इसको क्रॉप करना है। क्रॉप से ये होगा, अगर मैं इतना छोटा बड़ा करता हूँ तो आपका इमेज उसी प्रपोर्शन में रहेगा जिसमें है। मैंने यहाँ से क्रॉप पे क्लिक किया। अब आप इसका वो हिस्सा क्रॉपिंग लाइन से पकड़ना है आपने इसको, वो हिस्सा काट दें जो आपको नहीं चाहिए। तो मैंने यहाँ से हिस्सा काट दिया। अब आपका इमेज इस तरह आ गया। अब मुझे ये बैकग्राउंड नहीं चाहिए तो मुझे आपको रिमूव दिस वन, रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक किया। आपके पास अभी सारा बहुत ज्यादा हो गया। आप यहाँ से जाकर इसको सिलेक्ट करें, बैक क्लिक हो गया। आप यहाँ से इस एरिया को क्लिक करेंगे तो आप देखें कि जिस एरिया को आपने इसके साथ ग्रे में यानी पिंक कलर के अंदर देखे हैं वो ऑटोमेटिकली कटिंग में आ जाएगा। तो ये आप शेयर कीजिएगा, ऑप्शन आपके पास है, यहाँ से आप अपनी फोटो एडिटिंग कर सकते हैं। लेकिन किसी भी तस्वीर में एडिटिंग करने के लिए जो सॉफ्टवेयर प्रेफर किया जाता है वो एडोब फोटोशॉप का सॉफ्टवेयर है। मैं फिलहाल डिस्कार्ड चेंज करता हूँ और नॉर्मल पिक्चर के फॉर्म में वापस आ जाता हूँ। मेरे पास ये ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट मैं इसको कलरफुल करता हूँ। कैसे करेंगे? फॉर्मेट के टाइप में गए, ब्राइटनेस ऑप्शन है, देखें अब यहाँ से आपको ब्राइट कर सकते हैं, प्रोमिनेंट कर सकते हैं, डार्क कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट ब्राइटनेस और कंट्रास्ट के ऑप्शन है। याद रखिएगा, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ब्राइटनेस में हर पिक्सल छोटे छोटे नुक्तों से मिलकर बनी है। ब्राइटनेस में उस छोटे नुक्तों को हम पिक्सल कहते हैं। ब्राइटनेस में हर पिक्सल जो है वो व्हाइट की तरफ मूव करेगा, जबकि कंट्रास्ट में हर पिक्सल जो है वो ग्रे की तरफ मूव करेगा। तो आप इस तरह से अपनी ये वर्किंग जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं या उसके हवाले से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपका कलर्स है। आप इसे डिफरेंट कलर स्कीम में ग्रे स्केल पे देख सकते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट पे देख सकते हैं। याद रखिएगा, अगर आप अपनी सीवी पर अपनी तस्वीर लगा रहे हैं, लाइक अगर आपने ये तस्वीर लगाई है और आप उसे अपनी सीवी पे यूज कर रहे हैं, तो आपने इसको ब्लैक एंड व्हाइट में यूज नहीं करना है, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट में डजंट लुक गुड। आप अपनी ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर इसको यूज करने के लिए कोई ग्रे स्केल इफेक्ट जो है वो आप यहाँ पर यूज करेंगे। अलग कोई तरीके दैट यूज दिस वन। जब आप इसको प्रिंट निकालेंगे तो ये कलर पिक्चर खराब नहीं होगी, आपकी पिक्चर इसी तरह से आएगी जिस तरह यहाँ पे आपको नजर आ रही है। तो ये आपके कलर स्टाइल्स हैं। आप किसी एक कलर को ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं।
मैं इसके फेस के ऊपर जहाँ क्लिक करूंगा तो जहाँ पर वो पिक्सल मेरे पास मौजूद होगा वो कलर जो है वो आपको वहां से ट्रांसपेरेंट होता हुआ नजर आएगा। इन सेट ट्रांसपेरेंट कलर से आप किसी एक कलर को और उसकी टून को जो है वो खत्म करके ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट क्लिक करता हूँ। अगली दफा मेरे पास ऑप्शन है जो आर्टिस्टिक स्टाइल की है, मैं यहाँ पर इसको वापस ले आता हूँ। अब मैं इसको आर्टिस्टिक स्टाइल देना चाहता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आपके पास देखिए दो स्टाइल्स हैं। थोड़ी देर क्लिक रखना है, बार बार क्लिक नहीं करना है, वैसे सिस्टम स्लो हो जाएगा। ये थोड़े हैवी स्टाइल्स हैं, ब्लर है, ऑयल पेंट है, ब्रश है, टेक्स्ट बॉक्सेज है, डिफरेंट है। ये आपको डिफरेंट शेप के अंदर जो है वो नजर आते हैं। तो जिस भी शेप के ऊपर आप लेके जाना चाहते हैं वो यहाँ पर आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट इफेक्ट जो है वो आपके पास लाइनिंग से ही ऑब्जेक्ट कैसे बनाया जाता है फाइन आर्ट्स वाले इसी अप्रोच को यूज करते हुए एक सर्टन स्टेप्स है, उसके बाद उसमें शेडिंग करके बेसिकली इसकी शेप को जो है बिल्टअप किया। हम भी अपनी असाइनमेंट्स को देखेंगे कि हमें कौन सा वाला इफेक्ट लगाना है। तो जो आपको मोर अप्रोप्रिएट लगेगा वो आप इस तरह से अपनी असाइनमेंट पे यूज कर लेंगे। उसके बाद आप इसको अगर बॉर्डर वगैरह देना चाहते हैं, ये कुछ बॉर्डर मौजूद है, यहाँ से आप बने बनाए स्टाइल भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इन इफेक्ट्स के ऊपर थोड़ा सा पढ़ेंगे और देखेंगे कि ये इफेक्ट कैसे लगाए जाते हैं और इनके ऊपर कैसे वर्किंग करनी है। मैं वापस आ जाता हूँ असाइनमेंट के अंदर। ये इमेज जब आपने तैयार करके लगाना है, ये इमेज मैं आपको रॉ इमेज दूंगा, आपने इनको क्रॉप करके कटिंग करनी है, उनकी सेटिंग करनी है और इस तरह से फिर आपने इसको यहाँ पर यूटिलाइज करना है। नेक्स्ट असाइनमेंट में आपने ये करना है कि ये टेक्स्ट आपने टाइप कर लेना है। अब फिलहाल इस असाइनमेंट में वर्किंग लिखनी है। उससे अगली असाइनमेंट कभी छोड़ दें, उससे आगे वाली भी रहने दें, ये भी रहने दें। यहाँ देखें ये अब आप बना सकते हो, ये सिंबल में आपको मिल जाएगा। तो स्मोकिंग का निशान है, आप लाइनों से भी बना सकते हैं, स्मोक आप बिल्ड कर सकते हैं, सिंपल टेक्स्ट भी आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये आप बनाएं। इसी तरह का एक मैसेज है वो भी आप बनाएं। जैसे अक्सर होता है आप अगर मैसेज वगैरह मॉस्क वगैरह में जाते हैं तो वहाँ अक्सर लिखा होता है मोबाइल नॉट अलाउड, तो उसको भी आप इस तरह से इसका भी बनाकर आप अपने पास रख सकते हैं नोटिफिकेशन के हवाले से। नेक्स्ट वन ये असाइनमेंट है, ऊपर ये कुछ स्पेशल बैनर लगा हुआ है, नीचे ये एरोज हैं। मैं चाहता हूँ कि ये असाइनमेंट सवाई से नीचे अब बाकी आप बनाने के काबिल हो गए हैं। ये भी आपसे दी होती है, ये भी रहने दें। यहाँ देखिए ऊपर टेक्स्ट है, नीचे इमेज लगा हुआ है, उसके बाद इंडेंटेशन यूज हुई है और बुलेट यूज हुए हैं। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये भी आप जो है अब आप बनाने के काबिल हो गए हैं। ये भी असाइनमेंट आपकी तरफ दी होती है। इसमें अभी आपको सिर्फ एक लाइन में दो तरह से लिखना भी मैंने सिखाया, बाकी ये असाइनमेंट भी आपको ड्यू है, इसके ऊपर भी आप ट्राई करेंगे और